इस सती सावित्री के साथ तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले आपका हिसाब कर देती हूँ साहब। वो क्या है ना, इतने टाइम से मैंने किसी को मारा नहीं है, तो मेरा जो ये खून है ना, इसको मौत चाहिए, तुम्हारी मौत। झूठ बोला तुमने मुझसे। तुम काम करने नहीं आई थी। तुम करना क्या चाहती हो? ये है तुम्हारा असली रूप? अरे क्यों मारना चाहती हो उन्हें? ओफो साहब जी, अब आप ही बताओ, ठाकुरों को भला कोई क्यों मारना चाहता है? और वो कौन है जो ठाकुरों को मारना चाहता है? कालासुर। और मैं कालासुर की साथी। आपने क्या सोचा साहब, एक अकेली बेचारी भोली सी नादान सी लड़की घर में जगा दी? साहब जी, आपको तो मुझसे प्यार हो गया था नहीं? और वो भी मेरे जादू किए बगैर। आपने ना मेरा काम ही आसान कर दिया। तुम्हारा काम तो मैं आसान करूंगा। रोकना मत मुझे, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी ना कि दर्द से छटपटाओगे, बहुत जख्मी हो जाओगे, और आपको चोट लगेगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शैतान हो तो क्या हो, आखिर हमारे पास भी दिल होता है, और हमें मदद करने वालों को जीने का हम एक मौका जरूर देते हैं। जाओ, दे दिया एक मौका। अब बारी है तेरी। दिखाती हूँ मैं तुम्हें, मार डालूंगी।
तू चुप क्यों है? कहाँ है शालिका, बता। यहाँ यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ तो घना जंगल है, जंगली जानवर है और बहुत अंधेरा। यहाँ नहीं हो सकता। अरे बता ना कहाँ है गौरी, देख के बता ठीक से। अरे तू बताती क्यों नहीं है मुझे? हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है, एक सेकंड कीमती है हमारे लिए। तेरी चुप्पी नहीं चलेगी, तुझे बोलना होगा शालिग्राम का है। बता बता ठीक से, देख। वो शालिग्राम। हाँ अवनी, ये तेरी हालत, ये चोट कैसे लगी? किसने किया तेरे साथ ये सब? वो मैं पुलिस स्टेशन गई थी ना, सब त्रिकुमार ने वो धरा। Absolutely useless। एक इंसान से हार गई तू। कहाँ गई तेरी शक्तियाँ? कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, इसे मार दूंगी, उसे मार दूंगी। अब क्या हुआ? कहाँ गई तेरी शक्तियाँ, बता। कौन हो तुम? तुमने हमें शैतान से बचाया, हमारी मदद की। बताओ कौन हो तुम? बताओ। धर्म, मुझे लगता है अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये नक्शा क्यों बंद कर दिया तूने? तू कुछ बता रही थी ना मुझे इसमें। अरे तू मुस्कुरा क्यों रही है? तेरे नैन नक्श क्यों बदल रहे हैं? बता वो शालिग्राम कहाँ है? एक पत्थर ने आपको कितना पागल बना दिया है ना। सच कहते हैं लोग, जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है ना, तब उसके दिमाग पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। होश खो बैठता है, कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, फिर चोट खाता है और फिर हार जाता है। जैसे आज आप हार गई। सावित्री माँ को मारना चाहती थी ना, देखा भगवान का इंसाफ देखा, भेज दिया ना बचाने वाले को। और मारने वाले की हालत देखिए। कितनी बार हारेंगी आप? सबक नहीं सीखती? सबक तो मैं तुझे सिखाऊंगी।
आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जीतेंगी नहीं। अगर आपको शालिग्राम मिल भी गया, फिर भी आप नहीं जीतेंगी। बकवास बंद कर गौरी। तू मुझे शालिग्राम के बारे में बताने वाली थी। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बर्बाद कर रही है तू। फिर से कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो कर दे। शालिग्राम लाके दे दे मुझे, वरना मैं राज के हाथों दोबारा गुनाह करवाऊंगी। वही करवाऊंगी जो तू नहीं चाहती। तू जा जाके मुझे शालिग्राम दे दे, जा। बता मुझे, बता शालिग्राम का एक ढूंढ ले। ताई जी, गौरी भाभी, भाभी, ताई जी। क्या हुआ निष्ठा, तुम इतनी टेंस क्यों हो? सावित्री पुलिस स्टेशन से भाग गई है। अभी अभी नीचे पुलिस का फोन आया था और ताऊ जी आपको जल्दी से नीचे बुला रहे हैं। प्लीज चलिए। हाँ चल। वो मददगार जिसने मेरी इतनी मदद की क्यों कर रहा है? पहले मेरी जान बचाई, फिर सावित्री माँ की। आखिर वो है कौन? उसका तो मैं बाद में पता लगाऊंगी, पर अभी मुझे शालिग्राम तक पहुंचना है। अगर शालिग्राम में इतनी ही शक्ति है जो कालासुर को अमर कर सकती है, तो फिर तो वो शक्ति मेरे राज को भी ठीक कर सकती है। तो अब मुझे शालिग्राम तो ढूंढना है, पर मेरे राज के लिए। एक सेकंड, मतलब क्या आपका कहने का? है? कैसे शांत रहूं? डैड 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 काम डाउन, रिलैक्स हो जाइए। देख लिया तुमने, बहुत विश्वास करी थी ना उस औरत के ऊपर। पहले उसने मुझे बेवकूफ बनाया, उसका पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर चकमा देकर पुलिस स्टेशन से भाग गई, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी मनगढ़ंत कहानियों का कोई नहीं मानने वाला है, तो रफू चक्कर हो गई। पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात गौरी को बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारी बात समझेगी ही नहीं। ये सावित्री को ही ट्रस्ट करती है और उसी की तरफ है। इसे अपने आंखों से नहीं देखा ना कि सालों पहले सावित्री ने क्या किया था। अब जब सावित्री के हाथों कोई हादसा हो जाएगा, कोई खून हो जाएगा, तभी इसे समझ में आएगा। गौरी हमारी फैमिली में पहले ही बहुत जाने गई है और इसके चलते तो और भी जान जा सकती है, शायद मेरी जान जा सकती है। फिर तू समझेगी कि मैं सच बोल रही थी। उमा प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो बेटा, वो एक गलत औरत है और मुझे लगता है कि उस औरत पर भरोसा करके तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, और मुझे डर है कि तेरी गलती मेरे परिवार पर भारी न पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैडी ऐसी है, इसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसे आदत पड़ चुकी है गलतियां करने की। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना है ताकि मैं शालिग्राम को ढूंढने जा सकूं। एंड आई थिंक यही सही मौका है। बस कर। नहीं पापा जी, बोलने दो इसे, आज इसे बोलने दीजिए। कल शायद बोलने के लिए मैं रहूं ना रहूं। तुम्हें लगता है मैं गलत हूं ना? एंड फाइन, प्रूव मी रॉन्ग। लेकिन ये मत समझना कि जब तक तुम मुझे गलत साबित करो मैं इस घर में बैठी रहूंगी और अपनी इंसल्ट सहती रहूंगी। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी लाइफ है। गौरी, ये क्या तरीका अपनी फैमिली वालों से बात करने का? अपनी फैमिली? ये है अपनी फैमिली? अपना हस्बैंड मुझसे कुछ भी बोले तो ये गलत नहीं, अगर मैं कुछ करूं तो मैं गलत। वाओ, नहीं पापा जी, रिश्तों में इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं। इसलिए जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कौन सही है कौन गलत, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। गौरी! हाँ पापा जी, मैं सही कह रही हूँ। पहले इस घर में बहुत सारी जान जा चुकी है। पहले अमन, फिर मेरी बहन, फिर मेरे पापा, इससे पहले कि और किसी की जान जाए और ब्लेम मुझ पर आए। इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे चोट लगी है और
आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? चोट तो तुझे लगी है, लेकिन ठाकुरों के खानदान को दर्द कोई और ही दे गया। उसे पता नहीं कि मुझे पता है कि वो घर छोड़ के क्यों गई है। कौन? गौरी। सबको यही लगता है कि वो घर छोड़ के चली गई है। अरे झगड़ा करके घर छोड़ के जाना तो एक बहाना था। गौरी शालिग्राम ढूंढने गई है और बहुत जल्द वो शालिग्राम हमारे हाथ में होगा। सॉरी टू बर्स्ट योर मोतीचूर का लड्डू, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इतनी कोशिशों के बाद भी जो शालिग्राम गौरी ने कालासुर को नहीं दिया, आपने ऐसा क्या कह दिया कि वो इतनी आसानी से मान गई आपको शालिग्राम देने के लिए? अरे गौरी के पास और कोई रास्ता नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार। जैसे ही शालिग्राम मेरे हाथ में आ जाएगा, पूरे ठाकुरों के खानदान को मैं मिटा दूंगी और गौरी बस देखती रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकेगी वो। गौरी, तुम ये कैसे कर सकती हो? वो शालिग्राम उमा को कैसे? इतने सालों से, इतने बरसों से तुम्हारा परिवार उसकी रक्षा कर रहा है। उमा के लिए नहीं, वो शालिग्राम मुझे चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए? राज के लिए। धर्म, अगर वो शालिग्राम कालासुर को जिंदा कर सकता है तो फिर वो राज को भी ठीक कर सकता है। उतनी शक्ति है उसमें, इसलिए वो शालिग्राम मुझे राज के लिए चाहिए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं धर्म, तुम सावित्री माँ का ध्यान रखो, उनके साथ रहो। तुम उनकी टेंशन मत लो, वो मेरे घर पर है और वहाँ पे अवनी भी उनका कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर सावित्री माँ सेफ है, तो फिर तुम मेरा एक और काम कर सकते हो। हाँ बोलो। अब वो उमा के पास कुछ अजीब सा रिमोट कंट्रोल टाइप पत्थर है। धर्म, तुम कैसे भी करके उस रिमोट को डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ गौरी, मैं कर दूंगा, लेकिन उमा के हिसाब से शालिग्राम तुम उनके लिए लेने जा रही हो। लाने के बाद अगर तुमने उसे नहीं दिया तो मैं कुछ भी करूंगी, पर वो शालिग्राम उमा के हाथ नहीं दूंगी। अगर वो शालिग्राम उमा के हाथ लग गया तो वो कालासुर को फिर से जिंदा कर देगी और फिर अनर्थ हो जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। इसका मतलब हमारे पास एक और बहुत बड़ा काम है। उस कालासुर के मृत शरीर को ढूंढकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, ताकि वो शालिग्राम उमा को मिल भी जाए तो कुछ ना कर पाए। हाँ धर्म, तब तक मैं उस शालिग्राम को ढूंढती हूँ। एक बार शालिग्राम मेरे हाथ लग जाए, फिर राज के अंदर वो जो कालासुर है उसका विनाश हो जाएगा और फिर राज फिर से पहले जैसा हो जाएगा। गौरी, मुझे डर सिर्फ इस बात का कि अगर वो शालिग्राम तुम्हारे हाथ लग गया तो वो लोग तुम पे हमला कर देंगे। मुझे कुछ नहीं होगा धर्म, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे बस एक चीज चाहिए। रखा होगा उस उमा ने वो पत्थर जैसा रिमोट कंट्रोल। अलमीरा, बेड, हर जगह देख लिया, लेकिन वो रिमोट कहाँ छुपाया उमा ने? अगर उमा के रूम में नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।